बच्चों आज हम अपना टॉपिक कोलराश लॉ स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये लॉ वैलिड है यूनिवैलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यूनिवैलेंट का मतलब ये है बच्चों कि आयंस की वैलेंसी क्या है, 1 1 है बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी मतलब सोडियम का चार्ज +1, क्लोराइड आयन का चार्ज -1। ठीक है बच्चों, ये लो क्या कहता है कि ईच आयन मेक्स ए डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टू टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन। बच्चों क्या बोलता है ये लो कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो हर एक आयन एक फिक्स कंट्रीब्यूशन करता है टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन का एक फिक्स कंट्रीब्यूशन रहता है, उस पे उसके को आयन के एनवायरनमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है अपने साथ वाले आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिस्टेंस आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, तो एक दूसरे के बीच में कोई इंट्रैक्शन अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो इसी कारण से हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन फिक्स रहता है इन टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कब बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो सम रहेगा बच्चों। किसका सम रहेगा? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस। केटायन एनायन का जो कंडक्टेंस है बच्चों उसके सम के इक्वल आएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों AXBY, तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो क्या होगी बच्चों? अब जैसे पर मोल ए के ए जो कैटायन है उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं, x मोल, और बी एनायन के कितने मोल प्रेजेंट हैं पर मोल इलेक्ट्रोलाइट के, y मोल बच्चों। ठीक है, तो आपको सबका सम अप करना पड़ेगा, x मोल ऑफ ए आयन, y मोल ऑफ बी आयन। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड है आपके पास, तो कैल्शियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कैल्शियम आयन की कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस 2 टाइम बच्चों, क्योंकि पर मोल क्लोराइड आयन कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं कोलराश लॉ को। ठीक है, देखो बच्चों हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं निकाल पा रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो हम कोलराश लॉ की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं बच्चों। वो कैसे पॉसिबल है कोलराश लॉ के इस्तेमाल से? बच्चों आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो कोई ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करें जिसका सम या डिफरेंस करने पे आपको मोलर कंडक्टेंस वीक आयंस के मिल जाए। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस उनके आयंस के द्वारा हमारे को मोलर कंडक्टेंस किसकी मिल जाए? आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, कोई ऐसे 3 इलेक्ट्रोलाइट आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे मान लीजिए हमारे को एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट करना है बच्चों मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो हमारे को बेसिकली एसिटेट आयन और H+ आयन की कंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास मान लीजिए 3 इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, KCl पोटेशियम एसिटेट, ये पोटेशियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, हम इन तीनों की कंडक्टेंस हमें प्रोवाइडेड है, तो हम क्या देखें कि क्या हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आयंस का कंडक्टेंस रिक्वायरमेंट है वो आयन इनमें प्रेजेंट है या नहीं। देखो बच्चों एसिटेट आयन इसके अंदर है, ठीक है, और H+ आयन इसके अंदर। एक्स्ट्रा कौन से आयन है? पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को ऐड कर दें और इसको माइनस कर दें, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे कौन सी कंडक्टेंस एक्स्ट्रा हो जाएगी? पोटेशियम और क्लोराइड की। अगर हम इस KCl की कंडक्टेंस को इन दोनों के सम में से माइनस कर दें तो हमारे को किसकी कंडक्टेंस मिल जाएगी बच्चों? एसिटिक एसिड की। ऐसा ही शो किया गया है। देखो बच्चों हमारे पास पोटेशियम एसिटेट है, प्लस में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों को तो ऐड कर दिया और माइनस किसको कर दिया? पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टेंस को। ठीक है, तो वी विल गेट एसिटिक एसिड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को कोई ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस पता होनी चाहिए जिससे आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस का पता चल जाए सम या डिफरेंस करने पे बच्चों। ठीक है, वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, अब हम
आगे देखते हैं बच्चों इसके अलावा इसकी क्या एप्लीकेशन। देखो बच्चों लॉ का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि हर एक आयन एक फिक्स कंट्रीब्यूशन करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, इन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इट्स कोआयन, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, कोआयन का मतलब समझ में आ गया था कि सोडियम क्लोराइड है जैसे, तो सोडियम की कंडक्टेंस पे क्लोराइड आयन के कंडक्टेंस का या क्लोराइड आयन के एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। हम अब अगली एप्लीकेशन देखते हैं कोलराश लॉ। नेक्स्ट है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई मोलर कंडक्टेंस दी गई है बच्चों, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे दी गई है, अगर हम उसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा बच्चों कि उस समय इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का एक्सटेंट कितना है, ठीक है। उस कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस से, बच्चों क्या होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, वहाँ मैक्सिमम कंडक्टेंस होती है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस 5 है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 50 है, तो 5 पे हम कितना डिसोसिएशन कंसीडर कर सकते हैं उसका 5/50 यानी 1/10। तो ये प्रैक्टिकल मीनिंग है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का कि आप मोलर कंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे डिवाइड कर दें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच कर जाती है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बात करें और क्या इसकी एप्लीकेशन है, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब वो कैसे बच्चों, हमारे को अल्फ़ा की अगर वैल्यू गिवन है, मतलब अल्फ़ा अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारे पास कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का गिवन है, तो उनका यूज़ करके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला जा सकता है बच्चों। ये फार्मूला अगर आप सोच रहे कहाँ से आया, तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो 11th में हमने किया था, ये फार्मूला वहीं से है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, C∝²/1 - अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा और कंसंट्रेशन की वैल्यू प्लेस करें तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट गेट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। पहली एप्लीकेशन तो थी जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना बच्चों, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके बाद बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बच्चों वो सॉल्ट जो बहुत लेस अमाउंट में डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, उन सॉल्ट को आप क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे बेरियम सल्फेट बच्चों, ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ऐसे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, ये बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व करते हैं, तो इनके डाइल्यूशन को आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो इनकी कंसंट्रेशन है ना, वो सॉल्युबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करेगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्युबिलिटी को। देखो बच्चों क्योंकि इनका अमाउंट बहुत कम अमाउंट में, मतलब कि ये बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व करते हैं, इसीलिए इनकी कंसंट्रेशन को आप सॉल्युबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस डाइल्यूशन को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कर सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो बच्चों, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, आप क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अपने पास फार्मूला क्या होता है, कप्पा × 1000/मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपके पास फार्मूला क्या आ गया बच्चों, कप्पा × 1000/मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है बच्चों। इनके डाइल्यूशन को आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉर्मल डाइल्यूशन को ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। वो कैसे बच्चों,
कोलराश लॉ का यूज़ करके हम H प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों उससे क्या होगा, हमारे को मोलर कंडक्टेंस वाटर का पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे अभी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहली एप्लीकेशन में देखा था, तो उसी तरीके को यूज़ करते हुए हम वाटर की क्या निकाल सकते हैं, यानी H प्लस OH नेगेटिव की मोलर कंडक्टेंस का सम निकाल सकते हैं, जो कि कितना आता है बच्चों, 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बच्चों। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कप्पा पाई गई है बच्चों वाटर के लिए वो ये है 5.54 × 10⁻⁻8 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास कप्पा है बच्चों, आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं, H प्लस OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मोलैरिटी इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, यानी H प्लस OH नेगेटिव की जो कंसनट्रेशन आपको पता चल जाएगी मोलैरिटी, वो इतनी आएगी बच्चों। और आपको पता है कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, H प्लस OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.02 × 10⁻14। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आज के दिन में आपने ये देखा कि कोलराश लॉ क्या था। बेसिकली मैंने आपको बताया ही है, जैसे कि हर एक आयन एक फिक्स कंट्रीब्यूशन करने वाला है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इट्स कोआयन। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि उस समय डिस्टेंस इतना ज़्यादा आयन्स के बीच में कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हर एक आयन अपना फिक्स कंट्रीब्यूशन करने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन देखी बच्चों कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सॉलिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। ठीक है बच्चों, उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लास्ट में बच्चों। ठीक है, तो आज को जो लेक्चर में बच्चों आपको ये कोलराश लॉ और इसकी एप्लीकेशन आपको अच्छे से डिटेल में करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी न्यूमेरिकल जो ये फार्मूलाज हैं आपको इनकी ये तभी याद होंगे जब आप इनकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। ठीक है।